नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसे तांत्रिक भी रहे हैं जिन्होंने देश के गृह मंत्री को गिन करके 60 मिनट के अंदर जो है ना मंत्रालय से बाहर करा दिया था, मतलब गृह मंत्री को गृह मंत्रालय से हटवा दिया था। और क्या आप जानते हैं कि 2018 में एक ऐसी घटना हुई थी कि उसके बाद एक ऐसा टोटका किया गया था नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसके बाद वो लगातार 4 बार चुनाव हारे थे। इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मंत्र लगा के जो है ना सब्सक्राइब कीजिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, और वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं लगोगे तो रात को बुरे सपने आएंगे। खैर, नमस्कार, शुभकामनाएं आपको आपके परिवार के लिए नववर्ष बहुत अच्छा रहे। खैर, वीडियो में बात करते हैं। देखिए, जो नेता जो होते हैं ना, जो खादी वाले, मतलब कि सफ़ेद नहीं, ऐसे देख के मैं तो आप जैसा ही हूँ। जो नेता होते हैं ये जो ना सत्ता के बिना, जो सत्ता होती है, पावर होती है, जो कुर्सी कहते हैं, उसके बिना ऐसे तड़पते हैं जैसे बिना पानी के जो है ना मछली। और अगर ये कहावत आपको पुरानी लग रही है तो मतलब ये ऐसे तड़पते हैं, मान लीजिए आपके फ़ोन में आपको वीडियो देख रहे हो और नेट ना है, या कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, नेट ना हो आपके यहाँ, तो जैसे आदमी तड़प जाता है ना इंटरनेट के बिना। आजकल जो है कि वाईफाई ना चल रहा हो, इंटरनेट ना चल रहा हो, तो ये उससे बुरी तरह से तड़प जाते हैं नेता लोग हमारे, जब सत्ता से दूर हो जाते हैं। जैसे भी राहुल गांधी हैं, सत्ता से दूर है। जब इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था तो ना बनता, अब बात हो गई अब नहीं बनाते। तो समय समय की बात है। ऐसे हमारे वो केजरीवाल साहब हैं, जो केजरीवाल साहब जो वैगन आर से जो है ना डिफेंडर तक का सफ़र जिन्होंने किया, पहले मूंगफली गिरी की तरह दिखते थे, बारीक से दिखते ना, बारीक से ऐसे, और बस सत्ता आने के बाद तो जो है ऐसा गोलगप्पा सा हो गया था, मेरे से मोटे गाल हो गए थे उनके। ठीक है ना भाई, हम तो चलो किसान के लड़के हैं, खाते पीते हैं तो मोटे हो रखे हैं गाल, लेकिन भाई वो तो छुआरे जैसे, मतलब मूंगफली गिरी जैसा आया। देश की जो है ना गरीबी दूर करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए आम आदमी कह कह के पूरा छुआरा हो गया। अब फिर लेकिन जैसे सत्ता गई दिल्ली की, फिर से मूंगफली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये लोग नेता जो है सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और खैर कर ये ट्रेंड केवल भारत में ही नहीं है, विदेशों में भी है। जो बड़े नेता हैं वो जादू टोने पे, टोने टोटके पे, तंत्र क्रियाओं पे, सब पे विश्वास करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बावड़ा राष्ट्रपति है दुनिया का, समझते गए होंगे आप, लेकिन चलो फिर भी नाम ले लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा अंधविश्वासी है कि 13 तारीख को लेकर इतना बड़ा अंधविश्वास रखता है कि 13 तारीख को कुछ काम नहीं करता। बल्कि कई लोग अब तो सोशल मीडिया पे जोक भी करने लगे हैं, अगर चीन को कभी अमेरिका पे हमला करना हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के रहते हो 13 तारीख को ही करेगा, क्योंकि 13 तारीख को है डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ जो ना करके रह जाएगा, बाकी करेगा कुछ नहीं है। तो ऐसे बंदर जैसे शकल वगैरह करता कुछ नहीं है। खैर, अब आपको जिक्र करता, देखिए हमारे देश के एक प्रधानमंत्री रहे, उनकी खैर उपलब्धियां बहुत हैं, मतलब कि आर्थिक रूप से ज़बरदस्त उपलब्धियां हैं। वो थे जो है ना ये पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के दौर में ही जो आर्थिक उदारीकरण, मतलब जिसको कहते हैं ना बाजार बजट, जिसके चक्कर में मतलब कि जो लाइसेंस राज से मुक्ति मिली, नहीं तो पहले हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, वो जो मुक्ति मिली वो पीवी नरसिम्हा राव के दौर में मिली। और पीवी नरसिम्हा राव के एक गुरु थे, तांत्रिक गुरु या बड़े पंडित कह ले, कुछ भी कह ले, तांत्रिक थे। वैसे अपने ज़माने के सबसे बड़े तांत्रिक रहे हैं चंद्रा स्वामी, फोटो दिख जाएगी आपको उसमें। चंद्रा स्वामी इतने बड़े तांत्रिक थे कि वो कह करके जो है ना कई बार लोगों को सत्ता दिलवा देते थे। और नरसिम्हा राव का भी यही मानना था कि भाई उनको जो सत्ता मिली है वो उन्हीं के तंत्र कंत्र के चलते मिली है, चंद्रा स्वामी के। और नरसिम्हा राव अपने सारे काम, मतलब कि ऐसा नहीं मैं नाना भी पूछ के जा रहा कि चंद्रा स्वामी साहब नहाने चले जाऊँगा, ऐसी बात नहीं। मतलब कि देश का प्रधानमंत्री सारे बड़े काम जिनसे उनके राजनीतिक नफ़ा नुकसान हो, वो सारे बड़े काम चंद्रा स्वामी से पूछ कर करते थे। और एक बार चंद्रा स्वामी की जो है ना बात यहाँ तक बन गई थी, या यहाँ तक उनका जलवा हो गया था, उन्होंने जो मार्गरेट थैचर इंग्लैंड के जो नेता हैं उनके लिए घोषणा कर दी थी कि मैं तंत्र मंत्र करके जो है उनको इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री बनवा दूंगा। और देखो, ये संयोग कहो या कुछ भी कहो, वो बनवा दिए गए या बन गए, मतलब बन गए। अब चंद्रा स्वामी ने फिर क्लेम किया मैंने पहले बता दिया था मैं कर दूंगा, वो बनवा दिए गए। तो उसके बाद तो इंग्लैंड में भी चंद्रा स्वामी की तूती ऐसे बोलने लगी थी कि जैसे वो उनके घर की सरकार हो भाई। और बात है, जब प्रधानमंत्री अगर ये मानता हो कि भाई इसकी वजह से प्रधानमंत्री हूँ मैं, तो घर की सरकार तो हो ही जाएगी। ये नरसिम्हा राव के साथ था। अब इतने बड़े आदमी जब हो गए, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तक कह के बनवा रहा हो, उनका ये दावा था, हकीकत क्या तो जाने, लेकिन हाँ ये है कि भाई उन्होंने दावा किया था मैं बनवा दूंगा उस आदमी को, और वो आदमी बन गया इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। अब जब इतना बड़ा आदमी हो जाता है तो संबंध भी दूसरे होते हैं उनके, भाई उसके आरोप लगने लगे कि भाई इसके जो है ना दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स स्मगलर से इसके संबंध है चंद्रा स्वामी के, और जो दाऊद इब्राहिम इससे बड़े संबंध हैं। और भाई जिसके जो पैर जो है ना देश का प्रधानमंत्री छूता उसके, तो उसके सामने अफसरों की क्या हैसियत है। खैर, देश के एक नेता थे राजेश पायलट, राजस्थान के बड़े किसान नेता थे, जिनके नेता अब सचिन पायलट हैं, मतलब बेटे हैं जिनके सचिन पायलट। तो ये बड़े नेता थे, उस समय देश के गृह मंत्री थे, नरसिम्हा राव की ही सरकार थी।
तो देश के गृह मंत्री के पास सारी जानकारियाँ रहती हैं। अब भाई किसान का लड़का था, उन्हें फाइलें देखी, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं चलने दूंगा मैं। उन्हें आदेश कर दिया राजेश पायलट साहब ने कि भाई चंद्रा स्वामी गिरफ्तार हो गए, और खुलेआम कहा कि चंद्रा स्वामी गिरफ्तार होंगे, जांच करवाऊंगा इस चीज़ की जो इनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं। तो देखिए चंद्रा स्वामी की आप हैसियत देखिए, आप 2 घंटे में पूरा ताकत लगा करके किसी चपरासी का ट्रांसफर कराने की हैसियत नहीं रखते, आम आदमी हो या बड़ा छोटा बड़ा नेता। उसने चंद्रा स्वामी ने गिन करके, जब उसको सूचना दी गई, वहाँ पर उनके आश्रम में बैठे, दिल्ली में बड़ा शानदार आश्रम था चंद्रा स्वामी साहब का, उनको सूचना दी गई कि भाई गृह मंत्री ने आपकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, तो वो मुस्कुराए और कहने लगे अफसरों से कि भाई आप यह घड़ी लगा कर 60 मिनट मतलब कि काउंट कर लेना आप। और हकीकत में हुआ 60 मिनट के अंदर अंदर देश के गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया। नरसिम्हा राव ने गृह मंत्री से हटाकर उनको पर्यावरण मंत्रालय राजेश पायलट को दे दिया गया। और खैर जो दूसरे गृह मंत्री आए वो आप समझ नहीं सकते उन्होंने आके क्या किया, उन्होंने तो आगे गुलगुली करी चंद्रा स्वामी साहब के पैर में, वो हुआ कुछ नहीं। लेकिन ये ताकत थी, मैं ताकत बता रहा हूँ। जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी भी जो है ना वो इस तरह के टोने टोट का विश्वास रखती थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम आपने सुना होगा। और इसके अलावा एक बगलामुखी वो जो माना जाता है मंत्र है, उनका जाप वाप वो भी करवाती थी, यज्ञ करवाया करती थी, बगलामुखी यज्ञ ऐसा कुछ होता है वो करवाया करती थी। खैर अब बात केवल यहाँ तक की नहीं है, बात ही दूसरी तरह की है। एक बार देखिए, और इस बात में बताऊँ, एक बार तो मनमोहन सिंह ने, मतलब कि मनमोहन सिंह ने LK आडवाणी पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर ये आरोप लगा दिया था 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी जो है सत्ता पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, टोने टोटकों का सहारा ले रहे हैं। ये ऑफिशियली मतलब कि ये देश के जो प्रधानमंत्री मतलब मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूँ, स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने खुलेआम एक रैली में ये आरोप लगाया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी सत्ता में वापसी के लिए या सत्ता को पाने के लिए टोने टोटके जादू टोटकों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी ने इनका कोई जवाब नहीं दिया था और वो मामला ऐसे आया गया हो गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया, और देखिए केवल जैसे मैंने बताया भारत नहीं, दुनिया के देश और दुनिया के जो तमाम नेता हैं वो जब दिखते हैं ना भाई सत्ता उनको जा रही है, सत्ता उनसे दूर हो गई है, तो जनता के अलावा वो जो है ना अदृश्य ताकतें जो होती है ना उनका भी सहारा वो लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारी जो स्वर्गीय है जो दिल्ली की जो जिनको कहा जाता है डेवलपमेंट वुमेन, वो मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, ये बड़ी चीज़ों में विश्वास रखती थी। अब तो स्वर्गीय हैं वो, तो खैर मेट्रो में जो उन्होंने मेट्रो से दूसरे काम जो दिल्ली में किए उन्हें लोग अब भी याद रखते हैं, लेकिन वो भी बड़ा विश्वास रखते थे इन चीज़ों पर, ये सब चीज़ें। और जो हमारे एक प्रधानमंत्री रहे HD देवेगौड़ा तो लगातार यज्ञ कराते हैं, कैसे यज्ञ कराते हैं जिनसे उनके दुश्मनों की हार हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 2018 में आपको एक सीन याद है, जो मतलब कि राहुल गांधी संसद में अचानक उठे थे और वो प्रधानमंत्री के गले लग गए थे, ना चाहते हुए भी प्रधानमंत्री गले, जिसको बाद में कहा गले पड़ने के। लेकिन जो तंत्र क्रियाओं को जानने वाले लोग हैं उनका ये मानना था कि जो राहुल गांधी ने किया था, एक ये मारण मंत्र होता है वो किया था, उस मारण मंत्र के चलते ये सब चीज़ें हुई। और हकीकत देखिए, अभी संयोग कहे भाई, जैसे चंद्रा स्वामी ने कहा था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को बनवा दूंगा, तो बनवा दिया था, या बन गए थे उनके बाद ही, कहने के बाद ही। आप ये संयोग कहो, दुर्योग कहो या कुछ भी कहो, उस 2018 के गले मिलने के बाद संसद में 4 विधानसभा चुनाव हुए, तुरंत बाद चारों में जो है बीजेपी की हार हुई। मतलब बीजेपी की हार तो फिलहाल यही है कि जो मोदी की हार, और बीजेपी की हार का मतलब मोदी की हार। तो उसके बाद फिर बताते हैं कि माँ कामाख्या देवी के मंदिर में कुछ पूजा अर्चना की गई थी, उसके बाद फिर से इनकी पटड़ी जो है मोदी साहब की, वो फिर दोबारा पटरी पर इनकी रेल जो है पटरी पर लौटी और चुनाव हारने बंद हुए। लेकिन ये हकीकत आप फैक्ट चेक करके देखिएगा कि जब उस गले मिलने की घटना के बाद 4 चुनाव हुए थे और चारों चुनावों में बीजेपी की हार हुई थी। उसके बाद आपको ध्यान होगा, अब संसद में भी जो है ना देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो संसद में भी उनके आसपास नेता रहते हैं, ताकि उनसे कोई दोबारा ऐसा काम ना कर सके, कोई उनसे इस तरह से अचानक से उनके गले ना मिल पाए, खास करके जो राहुल गांधी या दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं। आप इसको आप किस घटना से जोड़ के देखें, या आप देखिए, हालांकि मैं कह रहा हूँ देखो, हम तंत्र मंत्र को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहे, ना अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे, मैं आपके सामने वो सच्चाई बता रहा हूँ जो डॉक्यूमेंटेड है, जो दिख रही है सामने। भाई जैसे मैंने आपको बताया, नरसिम्हा राव वाली घटना बताई, वो डॉक्यूमेंटेड है कि 60 मिनट में उन्होंने देश का गृह मंत्री बदलवा दिया था चंद्रा स्वामी ने। ये आपको ये डॉक्यूमेंटेड है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी सत्ता के लिए टोरे टोटके करवा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेड है। ये डॉक्यूमेंटेड है कि भाई जो राहुल गांधी है, फिर आज तक कोई मिला ही नहीं ऐसे गले, जिस तरह से मिलते भाई अपन उनकी उम्र में बड़े हैं, मोदी उनसे मिलते थे तो अलग से मिलते, गले मिलते, बधाई देते, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था, वहाँ जाकर अचानक से गले मिल गए थे उनके। और इस गले मिलने की घटना के मतलब कुछ ही महीनों बाद 4 विधानसभा के चुनाव हुए थे, चारों में बीजेपी हारी। अब ये
क्या है ये आप लोग इसको तय कर लीजिए। लेकिन अब बात करते हैं राहुल गांधी और केजरीवाल की। जैसे मैंने आपको बताया, अब देखो एक जो आसाम है उसमें एक क्षेत्र है लोन चमारन का। इसमें ये दुनिया की मतलब भारत की सबसे बड़ी जो जो तंत्र विद्या ज्ञाता मानी जाती है। बड़े सम्मान से लोग इनका नाम लेते हैं जो तंत्र मंत्र को जानते हैं। एक लाल किताब नाम ने सुना होगा, ये उनसे मिलकर सबसे बड़े ज्ञाता। राहुल गांधी की कई यात्राएं वहाँ की हो चुकी हैं। और जो हमारे केजरीवाल साहब हैं ये भी जो है ना लगातार पूजा पाठ में व्यस्त हैं। तो अब लोग ये कहने लगे कि भाई ये दोनों नेता ऐसे हैं कि भाई जनता तो उनकी सुनी नहीं। जैसे अब भाई राहुल गांधी के तो भांजे की शादी भी हो रही है, सोशल मीडिया पे खैर खूब मजाक चल रहा है कि भाई मामा को बहू मिल रही ना बहुमत, और ये अपना ये दूसरी चीज़ों में लग गए हैं। वो उनकी जो अब जिनका समधी है वो तो जो भांजा आपका रेहान है उसका तो सुना ही होगा आपने कि भी शादी हो रही है उनकी एक मुस्लिम लड़की से। खैर वो चीज़ें अलग हैं। इस तरह से हमारे केजरीवाल साहब हैं, भाई उनको तिहाड़ी तक की यात्रा कर ली, लेकिन सत्ता का लोभ तो उनसे जरा शीश महल उनको याद आता रह करके। हालांकि उनसे बड़ी व्यवस्था में रह रहे हैं, लेकिन सत्ता तो सत्ता ही होती है। तो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई सब चीज़ों को जोड़ तोड़ करके किसी तरह से तंत्र मंत्र करो, ये करो वो करो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब नेता सत्ता से दूर होते हैं तो तड़प जाते हैं। उस तड़प को वो उस तड़पन को दूर करने के लिए किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। वो सत्ता के चाहने के लिए वो जनता के साथ साथ भाई जनता के सामने तो जाएंगे ही जाएंगे, वोट कहाँ से मिलेंगे उन्हें, तो अदृश्य ताकतों के सामने भी हाथ फैलाते हैं। और जो पुरानी घटनाएं उनके सामने आती हैं तो कई लोग हालांकि इनका बेवकूफ़ बना देते हैं कि हम ऐसा करा दें, होता जाता कुछ है नहीं उनसे। लेकिन कई बार चंद्रा स्वामी जैसे लोग भी होते हैं कि भाई जो वाकई में इस शीर्ष स्तर तक पहुंच जाते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री को बनवाने लगते हैं, देश के गृह मंत्री को आधे घंटे में हटवाने लगते हैं। खैर आपका इन सब घटनाक्रम पर क्या मानना है आप बताइएगा ज़रूर। आपको इन सब चीज़ों को क्या लगता है, केवल ये एक संयोग रहा है सब कुछ, या वाकई में तंत्र मंत्र में शक्ति होती है? आप बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका नव शुभ हो इस शुभकामना के साथ। नमस्कार, फिर अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरे